अब जिए हम किसके सहारे, दिल तू बता। मेरा बड़ी देर लगा दी डॉक्टर को खाना देने में। बनने तो लगे कि थारा दिल डॉक्टर के साथ कुछ ज्यादा ही लगे। तुम्हारी जासूसी करे। खबर तो रखनी पड़ती है, शेरू भाया को जवाब भी तो देना होता है ना। तू हमारी फिक्र ना कर, भाया से क्या कहना है कि नहीं मैं खूब जानू। देख मारो, बहुत हो गया थारो नाटक। ते अच्छी तरह जानती है कि मन ने डॉक्टर के साथ थारी बेतकल्लफी अच्छी ना लगे। ते भी जाने है कि मेरू आजाद चिड़ी है, जो दिल करेगा वो करूंगी, समझ ले। अब क्या मुसीबत है थारे को? ते भूल रही है कि ते मंग है मेरी, मंग, और थारे को मारी मर्जी से ही सांस लेना होगी। मैं इतना बेगैरत नहीं जो अपनी मंग को किसी और के साथ। बस जलाल, मंग हूँ तारी बीवी ना हूँ, और ये फैसला तू भाया पर ही छोड़ दे। तो सोच क्या रही है? मारो को तो थारी नजरों में कुछ और ही नजर आ रहा है। अच्छा, ये तो और अच्छी बात है। बस जलाल, मेरा भेजा ना खा, हमारे सर में दर्द होने लगा। कहाँ जा रही हो? ये कुछ मैगजीन और बुक्स रखे हुए थे, सोचा आज टाइम मिला है तो इनको स्टोर रूम में रख दूं, यूज में नहीं है। अच्छा, तैयबा, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? डरा दिया तुमने मुझे। डरने की क्या बात है। अच्छा, मैं कह रही थी कि खाला कह रही है कि तुम स्टोर रूम की सफाई कर लो, बहुत गंदा हो रहा है ना, वो खाना खुद बना लेंगी शाम को। अच्छा, हाँ, स्टोर तो वाकई में बहुत गंदा हो रहा है। चलो मैं करती हूँ सफाई। ठीक है, तुम सफाई करो।
उस्ताद, ये डॉक्टर का गुस्सा इस बेचारे दरख्त पे क्यों उतारे? तो फिर मैं क्या करूं मैं? देख वो बाया है, ना मर रहा है ना जी रहा है, ऐसे मरे या जिए अपना फैसला कर कोई, जो मैं भी फिर डॉक्टर का फैसला कर पाऊं कि डॉक्टर का दोस्त अपने बच्चों को खिलाऊं, बच्चों को। थोड़ा सब्र कर, फैसला हो जाने दे, फिर जो करना करियो। तो ना हुए मुझसे बर्दाश्त, ना हुए मुझसे बर्दाश्त बिल्कुल भी। मेरा दिल तो चाहे मैं डॉक्टर की खोपड़ियां काट दूं साले की, लेकिन करूं क्या समझ ही नहीं आ रहा है हमारे को। अरे दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? लॉक हो गया है क्या? खोलो, कोई है? क्या हुआ अक्सा? तैयबा ये दरवाजा कैसे लॉक हो गया है? हाँ, मैं भी खोलने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये खुल नहीं रहा। अच्छा तुम परेशान मत हो, बैठो, मैं लेकर आती हूँ चाबी। जल्दी आओ प्लीज। महरू, 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 हाँ के क्या हुआ तने? कुछ नहीं। कहाँ गुम है, बोल ना। थारे को एक बात समझ ना आ रहा, बोल रही हूँ कुछ नहीं तो कुछ नहीं। कुछ तो बात है, दे बता। तू जा यहाँ से। जब तक तू मैंने नहीं बताएगी ना, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। नहीं। ठीक है, मैं ही जा रही हूँ। सुन तो महरू, इसे क्या हुआ? खुदाया, ये बर्तन सारे गंदे पड़े हुए हैं और ये लड़की कहाँ है? अक्सा! क्या हुआ खाला? तैयबा बेटा, अक्सा कहाँ है? पूरा किचन फैला हुआ है। वो अक्सा बाहर गई है कहीं। बाहर? बाहर क्या करने गई है? कह रही थी कुछ जरूरी सामान लेना है। जरूरी सामान लेना है उसने? उसने कौन सा जरूरी सामान लेना है? और मुझसे पूछे बगैर बाहर चली गई है। इसकी माँ क्या मरी है? ये लड़की खुदसर हो गई है बहुत, पूछे बगैर बाहर निकलने लगी है। आप परेशान क्यों हो रही है? मैं साफ करती हूँ। अरे नहीं तैयबा, तुम इस घर में बेटा मेहमान हो, काम करती अच्छी थोड़ी लगोगी। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ये भी मेरा घर है और आपको ऐसा काम करता हुआ देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए आप हट जाएं और मैं कर रही हूँ। अच्छा तुम बर्तन समेटो, मैं जरा दूध को देख लूँ उबल रहा है। तो सत्यानाश मार के इसका रखा हुआ है, ऐसे लग रहा है जंगड़ों का घर हो।
चलो तुम ये समेटो, मैं शेल्फ साफ करती हूँ। जी। खुदाया कितना गंदा किचन किया हुआ है, अक्सा के सर पे जब से घर छोड़ा गंदा हो गया घर। कैसा फील कर रहे हो आप? अब तो दर्द काफी कम है मारा। मैं एक बात बताऊं, मैं तो समझा था हमारी जिंदगी के दिन पूरे हो गए। बस डॉक्टर ते मन्ने एक दफा ठीक कर दे, सारी जिंदगी एहसान याद रखूं तेरा, खुश कर दूंगा तने में। पैसे नहीं चाहिए मुझे। उन्हें पता है तू क्या चाहे, आज़ादी चाहे ना तू, यहाँ से जाना चाहे ना। हाँ, जानवर भी आज़ादी का तलबगार होता है, अपनी मर्जी से खुली फिजा में सांस लेना चाहता है। और मैं तो फिर भी इंसान हूँ। देख डॉक्टर, मैं तने कोई झूठी उम्मीद ना लगा दूं, तो जब तक मने ठीक ना कर देना यहाँ से जा नहीं सकता। देखो शेरू, मैं सिर्फ एक बार अपने घर वालों से बात करना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार। क्या करेगा बात करके? मैं उनको बताऊंगा कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। मेरी माँ मेरी आवाज सुनकर जितना खुश होगी वो तो आप सोच भी नहीं सकते। चलो ठीक है, मैं बात करना चाहे ना करा दे, और ख्याल रहे हमारे सामने ही बात करेगा तू, और खबरदार जो फालतू बात की। मैंने कोई फालतू बात नहीं करूंगा, आप उस पर भरोसा रखो। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, बल्कि आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। चलो ठीक है, मैं थारी बात करा दूं, और अभी नहीं। क्या बात है डॉक्टर, बड़ा खुश लागे, भागने का प्लान तो नहीं कर लिया यहाँ से? नहीं, वो ऐसी बात तो नहीं है। दरअसल वो शेरू भाई ने मुझे बात करने की इजाजत दे दी है अपने घर वालों से। ऐसा लग रहा है जैसे एक नई उम्मीद जाग उठी। I can't explain to you how thankful I am to your brother. वो सब तो ठीक है, मगर ये जो अंग्रेजी में पटर पटर बोले ना, हमारी समझ ना आए। उर्दू में मत बता। हाँ वो सॉरी, मैं ये कह रहा था कि मैं शेरू भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ। बस तुम्हारे भाया को जल्दी से ठीक कर दे। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और तुम खुद देख लो, पहले से वो बहुत बेहतर है। हाँ देखो हूँ, मगर भाया अभी भी पूरी तरह से सेहत याब ना हुआ, कितना और वक्त लगेगा? कुछ नहीं कह सकते। एक बात कान खोल के सुन ले तू डॉक्टर, जितनी जल्दी तुम्हारे भाया को ठीक करेगा उतनी जल्दी थारी हम सबसे जान छूटेगी। मैरू, देखो मैं एक डॉक्टर हूँ, और एक डॉक्टर का काम होता है अपने पेशेंट्स की जान बचाना। मैं पूरी ईमानदारी से अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ, बाकी सब तो ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन बस मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि तुम दुआ करते हो अपने भाई के लिए, क्योंकि तो हमें बहुत ताकत है, इतनी ताकत के इंसान को मौत के मुंह से वापस खींच लाती है। एक बात बोलो डॉक्टर, तू बड़े अच्छे दिल का,
ये लीजिए चाय। अक्सा को अगर कहीं जाना ही था तो हमसे पूछ के चली जाती। जब से भाभी की डेथ हुई है अक्सा ने तो हम लोगों को अहमियत देनी छोड़ दी है। नजीर, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरी किसी बात का आप जवाब ही नहीं दे रहे। मैं क्या कहूँ, तुम्हें तो उस बच्ची से खुदा वास्ते का बैर है। जब भी उसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि अपनी मनमानी करने लगी है क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। देखो ऐसी भी बात नहीं है, समझदार बच्ची है वो, फिर हम क्यों खाम खां उस पर पाबंदियां लगाएं? कभी शिकायत का मौका दिया है उसने? नजीर, मैंने कब कहा है कि आप उस पर पाबंदियां लगाएं? लेकिन जवान जहान बच्चे का इस तरह से मुंह उठाकर बाहर चले जाना ये कोई अच्छी बात नहीं है। जरा देखिए वक्त क्या हो चुका है, अंधेरा हो रहा है और वो अभी तक घर नहीं आई। अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो लोग तो हमें बुरा भला कहेंगे ना। तो तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो? वो यकीनन किसी जरूरी काम के लिए गई होगी, आ जाएगी अभी। ऐसा क्या काम था जो मुझे बताए बगैर अकेली बाहर चली गई? अजान के साथ जाती है तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाती है, अकेली जाती है तो तुम्हें मसला आ जाता है। लेकिन अब तक उसे आ जाना चाहिए था। मैं अकेली हर वक्त मुलाजमों की तरह काम करती रहती हूँ। आ जाएगी, इस वक्त ट्रैफिक भी बहुत होता है, इतनी परेशान मत हो। हर वक्त इसी तरह हमायत करते रहना आप उसकी तो देख लीजिएगा पछताएंगे एक दिन। रात हो गई है, तैयबा अभी तक क्यों नहीं आई? अक्सा, मैंने चाबी बहुत ढूंढी लेकिन मुझे नहीं मिल रही, और वक्त बहुत ज्यादा हो गया तो उस टाइम चाबी बनाने वाला कोई मिलेगा भी नहीं। तुम चची जान से पूछो प्लीज, उनके पास डुप्लीकेट की होगी। अच्छा, मैं खाला से मालूम करके आती हूँ। अक्सा। हाँ, मिल गई चाबी। अक्सा, वो खाला को चाबियां नहीं मिल रही, तुम ऐसा करो कि यहीं सो जाओ। यहाँ? हाँ, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है, पंखा चलाओ, ये घर का ही हिस्सा है। मगर तैयबा। अच्छा, तुम मगर को छोड़ो, तुम खुद भी परेशान हो रही हो और मुझे भी कर रही हो। तैयबा देख लो, अजान लॉक तोड़ सकता है, वो तोड़ देता तो। तुम क्या खाला को डांट पड़वाना चाहती हो? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। जाहिर सी बात है, जब खालू जान और अजान को पता चलेगा कि खाला से चाबियां खो गई हैं तो उन पे गुस्सा करेंगे। और प्लीज अक्सा, एक रात की बात है, यहीं सो जाओ और शोर मत करना। अजान और खालू ने सुन लिया तो बिला वजह गुस्सा करेंगे। ठीक है, मैं जा रही हूँ। तैयबा, तैयबा। किसका फोन आ गया इस वक्त? हेलो, कौन है भाई? अरे कौन है भाई, कुछ बोलते क्यों नहीं हो?
हेलो, हेलो, किसका फोन था? इतनी रात को कौन फोन कर सकता है मुझे? थारी किस्मत अच्छी है कि थारे सामने मैं हूँ। अगर जलाल ने देखा होता तो उसके साथ साथ थारी सांसें भी बंद कर देता। तो के लिए मुझ पर रहम करो। बस एक बार मुझे अपने घर वालों से बात करने तो, इससे ज्यादा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। ये ना समझना कि मारे को थारे से हमदर्दी हो गई। मारे को थारी जरूरत है, तुम्हारे भाया को ठीक करेगा, वरना आज मैं इन हाथों से थारा खून करती। आइंदा ये गलती ना करना। अम्मी, आप अभी तक सोई नहीं? सो तो गई थी, किसी का फोन आया, फिर बोला भी नहीं। जब से बहुत दिल घबरा रहा है। नहीं, इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है? होगा कोई रॉन्ग नंबर, आप सो जाएं। हाँ यकीनन, लेकिन मेरा दिल बहुत बेचैन है वजाहत। मुझे लगता है कि अब मुझे नींद नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी नींद? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जूस बना दूं आपको? नहीं बेटा, परेशान मत हो, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मम्मी, जब से अहमद गया है ना, आपने अपना ख्याल रखना बिल्कुल ही छोड़ दिया है। वो था तो डेली आपका चेकअप कर लिया करता था, अब आपको अपनी परवाह नहीं है। अच्छी बात नहीं है। मुझे बहुत याद आता है वजह। तो हम कौन सा उसे भूलें? हम सबको उतना ही याद आता है, पर आप अगर अपना ख्याल नहीं रखेंगी और इसी तरह उदास घूमती रहेंगी तो आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी, और ये हम नहीं चाहते। कल मैं अक्सा से मिला हूं। ये कोई पूछने की बात है? आपकी बेटी है, मैं आपका बेटा हूं, आपकी जैसे मर्जी करें। उसके घर जाना चाहती हैं, मैं ले जाऊंगा आपको। ये क्या कह रही हो तुम? खाला, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मैंने खुद अक्सा को देखा, वो चुप चुप के अजान से पैसे मांगती है। क्या? वो अजान से पैसे मांगती है? अजान से पैसे मांगने की क्या जरूरत है उसे? उसकी हर छोटी मोटी ख्वाहिश तो हम पूरी करते हैं। यही तो मैं कह रही हूँ खाला, वो जानबूझकर ऐसा करती है ताकि अजान को लगे कि आप उसका ख्याल नहीं रखती। अगर वो ऐसा करती है ना, तभी पूछ के आती मैं उससे। अरे रे खाला, अभी अक्सर से कुछ मत कहिएगा। अगर उससे कुछ कहेंगी तो वो बिना वजह मुझ पर गुस्सा करेगी, और अजान उसकी नजरों में हम बुरे बन जाएंगे। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि ये लड़की मेरे बेटे को इतना तंग करती है। इसलिए तो मेरे बेटे की सेहत नहीं बनती, और मैं अजान को समझा समझा के थक गई हूँ कि इस लड़की को पहचानो। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, तुम तो हमें याद करती नहीं। ऐसी बात नहीं है बीजान, आपको पता है ना, मैंने यूनिवर्सिटी फिर से ज्वाइन कर लिया। बस पढ़ाई इतनी होती है कि टाइम नहीं मिल पाता। ये सुनकर तो बहुत अच्छा लगा कि तुमने पढ़ाई दोबारा शुरू कर दी। बस क्या करें, गमों को भुलाने के लिए मसरूफ होना जरूरी है। बहुत कम उम्री में तुमने बहुत बड़े बड़े दुख झेल लिए।
मगर बेटा हर किसी के बस की बात नहीं होती। अल्लाह भी अपने खास बंदों को ही आजमाइश के लिए चुनता है। मैं रिफत से कहूंगी कि कुछ दिन के लिए मेरे साथ भेज दे वो तुम्हें। बीनिश भाभी कैसी हैं? बीनिश बिल्कुल सही है। और हुदा? हुदा भी बिल्कुल ठीक है अपनी शरारतों के साथ। याद आती है बहुत। अच्छा मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। कितना अच्छा मौका मेरे हाथ से निकल गया। काश एक बार बीजान और अक्सर से बात हो जाती तो शायद मैं यहाँ से निकल जाता, मगर अब क्या करूं? तू अभी भी भागने का सोच रहा है ना? देखो, सिर्फ एक बार मुझे फोन कर लेने दो, मैं अपने घर वालों को बता दूं कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा, ना तुम लोगों का एड्रेस, ना तुम लोगों का नाम, कुछ भी नहीं। बेवकूफ समझा हमारे को? नहीं, बेवकूफ नहीं समझा, प्लीज मेरा यकीन करें। बस एक बार बात कर लेने दे। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। देखो, अगर तुम मेरे लिए ये कर सकती हो तो मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, मैं वादा करता हूँ। भूल जा घर को प्लीज। देखो, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना तो मैं तुम्हारे सामने फोन कर लूंगा। अगर तुम्हें कहीं भी लगे ना कि मैं तुम लोगों के बारे में कुछ भी कह रहा हूँ ना तो मुझे फौरन गोली मार देना। हमारा दिमाग ना खराब कर। थारे पे ये एहसान कम है जो मैं जलाल को कुछ ना बोली, वरना तू ये कहने को जिंदा भी नहीं होता आज। इससे अच्छा तुम लोग मुझे मार ही दो। हमारा बाया ठीक हो जावे तो थारी ये हसरत भी पूरी हो जावेगी। मैं तो आने ही छोड़ दिया बेटा। बीजान, एक्चुअली मैं इसलिए आपके घर नहीं आता क्योंकि जब भी मैं वहाँ आता हूँ मुझे ऐसा महसूस होता है कि अभी अहमद भाई हंसते मुस्कुराते सामने आ जाएंगे। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आता कि मेरा बेटा मुझसे इतनी दूर चला गया। ये तो खुद लगता है कि मैं अभी पुकारूंगी और वो बीजान कहता हुआ भागा चलाएगा। क्या हुआ? आप लोग मुझे देखकर चुप क्यों हो गए? तुम अब तक तैयार नहीं हो? बीजान, आई एम सॉरी, मैं आज आपके साथ नहीं चल सकती। क्यों? मेरे एग्जाम्स हो रहे हैं, मुझे उसकी प्रिपरेशन करनी है। बीजान, अब नाराज तो नहीं होना, मैं आ जाऊंगी बाद में। रहने दो, अभी तो तुमने साथ चलने को कहा और अब मना कर दिया। बीजान, एक्चुअली ये भूल गई थी कि इसके एग्जाम्स हैं और अभी अचानक किसी ने याद दिलाया है ना। तुम चुप रहो। अच्छा बीजान, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। तुम साथ चलती तो मुझे अच्छा लगता। मैं जरूर आऊंगी ना। आज आपको देखकर अम्मी की याद आ गई। अच्छा ये बताओ कि यहाँ तुम खुश तो हो ना? मेरा मतलब है रफत तुम्हारे साथ कैसा रवैया है रफत का? बहुत खुश हूँ मैं बीजान, यहाँ सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और अजान भी तो है ना। हाँ, अजान को देख के तो मुझे भी इत्मीनान हो जाता है। एक बात बताओ, अम्मी ने तुम्हें मना किया था ना बीजान के साथ जाने से? नहीं तो क्या फजूल बातें सोचते रहते हो तुम हर वक्त? क्या ऐसे क्या देख रहे हो?
फिर मान क्यों नहीं रही कि अम्मी ने तुम्हें मना किया था बीजान के घर जाने से? ऐसा कुछ भी नहीं है अजान। अजान तुम कब आए? काफी देर से खाला जान तुम्हारा वेट कर रही है। मैं बस अभी आया। अरे हाँ, मैंने सोचा कि अगर अक्सा लॉन्च में है तो तुम भी यहीं होगी, और देखो यही हुआ। अब तो मैं भी तुम्हें जाने लगी हूँ अजान, है ना अक्सा? इंसान जिसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता है उसको जान लेता है। ठीक कह रही हो तुम। अब देखो ना, अगर मैंने कुछ दिन और अजान के साथ गुजारे तो मैं और अजान एक दूसरे को अच्छी तरह जान लेंगे। क्यों अजान? तुम दोनों बातें करो, मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। अक्सा, तुम मेरे यहाँ आने से पहले खाला जान की बुराइयां कर रही थी ना? नहीं तो I'm just kidding यार, क्या हो गया? तुम तो सीरियस ही हो गई। अपना रंग देखो कैसे पीला पड़ गया है। क्या कह रही हो तुम? हाँ मैं सच कह रही हूँ। जरा आए तो जरा इसे पूछे ही चक्कर क्या चल रहा है। अच्छा इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम चाची जान। ये तुम किसके साथ आई हो? किसी के साथ? मैं तो अकेली आई हूँ। तो ये बाइक वाला कौन था जिससे तुम बातें कर रही थी? अक्सा, तैयबा क्या कह रही है? कौन था? वो तो कोई रास्ता भटक गया था, एड्रेस पूछ रहा था, उसको लगा ये 26 स्ट्रीट है तो मैंने उसको बता दिया बराबर वाली है। अच्छा, तुम उस लड़के से इतनी बेतकल्लुफी से बातें कर रही थी कि मुझे लगा तुम्हारा कोई दोस्त है। आइंदा ख्याल रखना। जाओ कपड़े चेंज करके जरा खाने को देखो, जरा भूख लगी है बहुत। क्या बात है भाई, चश्के ही नहीं है खत्म होते इसके तो। इसका करती हूँ बंदोबस्त। सारा खाना पालक गोश्त। बीजान भी बहुत मजे का पालक गोश्त बनाती है। बीजान मेरी माँ, हम सब उन्हें प्यार से बीजान कहते हैं। माँ, तुम्हारी भी तो माँ होगी। कहाँ है वो? मेरा कहने का मतलब वो तुम्हारे साथ रहती नहीं है क्या? मेरू के जाने के माँ के होती है। मेरू ने तो कभी माँ को देखा ही ना।
जब से आँख खोली सिर्फ भाया को देखा। हमारी माँ, हमारा बाप, सब हमारे लिए हमारा भाया ही है। तुम्हारी माँ नहीं है ना, इसलिए तुम ऐसी हो। क्यों मत बल्ले थारा? ये ही कि अगर तुम्हारी माँ होती तो शायद तुम इस तरह यहाँ नहीं होती, आम औरतों की तरह अपनी जिंदगी गुजार रही हो। तुम्हें पता है मेरू, माँ बाप से ना इंसान की शख्सियत में बहुत गहरा फर्क पड़ता है। यहाँ तक लोग ये भी कहते हैं कि औलाद को देखकर माँ बाप का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कैसे हैं। थारी माँ भी थारे जैसी है। बहुत अच्छी है। मैं पता है अगर तुम उनसे कभी मिलोगी ना तो तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, दिल करेगा कि बस उनके पास ही रुक जाए। बहुत प्यारी है। हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। मेरू की जिंदगी तो बस इधर ही गुजर जाएगी। मैंने तो मामा से कह दिया कि बस अब बहुत हो गया, वापस आ जाएं। क्यों खामखा तुम खाला को परेशान कर रही हो? उन्होंने जब आना होगा आ जाएंगे, तुम आराम से रहो यहाँ पर, क्या मसला है? मैं मामा से कहूंगी कि ये अक्षय का मोबाइल, अक्षय कहाँ है? तुम्हारा फोन कहाँ थी तुम? हेलो, कौन है? बात करे ना, बात क्यों नहीं करे? क्यों कॉल किए फिर? हेलो, पता नहीं कौन है, बोल ही नहीं रहा कुछ। अब अगर कॉल है तो मुझे देना, मैं बात करूँ। अक्सा, कहीं ये वही बाइक वाला तो नहीं? हो सकता है फिर कुछ पूछने के लिए कॉल कर रहा हो। बाइक वाला? कौन बाइक वाला? तुमने अजान को बताया नहीं? मैं क्या बताती? ओ, मुझे लगा कि तुम अजान से हर बात शेयर करती हो, तो ये बात भी बताई होगी। कोई मुझे बताएगा कि ये बाइक वाला है कौन जिसके बारे में आप दोनों बात कर रहे हैं? हाँ, ये बात तुम्हें अक्सा ही बताएगी। इनफैक्ट ये अक्सा का पर्सनल मैटर है, और अगर अक्सा तुमसे छुपाती है तो फिर आई एम सॉरी, मैं भी कुछ नहीं बताऊंगी। कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं। अब जिए